जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एफएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके कमेंट बॉक्स के प्रश्नों में से जो प्रश्न चुना है कि क्या हम पूजा स्थान पर मोमबत्ती भी जला सकते हैं? क्या जैसे दीपक में फूल बनते हैं वैसे मोमबत्ती में भी फूल बन सकते हैं? ये हम आपको अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि हमारे ही एक चैनल से जुड़े भक्तजन हैं। उन भाई बंधु ने अपने फोटो हमारे पास इंस्टा आईडी पर शेयर किए हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे एक मोमबत्ती के द्वारा की जाने वाली साधना में भी भगवान अपना साक्षात अनुभव दे सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके दीपक में बनने वाले फूल से आप जान सकते हैं कि भगवान आपके निकट हैं, भगवान आपको दर्शन देने के लिए आ चुकी हैं। तो क्या मोमबत्ती जलाना भक्ति में आता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जिनमें दीपक प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अग्निदेव, चाहे आप किसी भी धर्म में जाइए, आप जहां पर भी दीपक देखेंगे तो ये साक्षात होता है कि अग्निदेव को वरदान प्राप्त है कि जो भी आप अपने इष्ट देव, आराध्य देव, अपने भगवान जिन्हें मानते हैं उन्हें कुछ भी प्रदान करना चाहते हैं तो हिंदू धर्म में, तो सनातन धर्म में आप जानते ही हैं कि हवन के माध्यम से अग्निदेव को जो भी भोग प्रदान किया जाता है वह देवताओं तक लेकर जाते हैं, उन्हें वरदान प्राप्त है। तो ऐसे ही मोमबत्ती जब एक व्यक्ति के द्वारा, एक भक्तजन के द्वारा अपने प्रेमा भक्ति में प्रज्वलित की गई तो भगवान ने वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्शाई है। तो आप सभी जान लें कि यदि कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर आप दीपक नहीं जला सकते, कोई ऐसी मजबूरी है कि दीपक नहीं जला सकते, या आप किसी ऐसे हॉस्टल में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर रहे हैं जहां पर दीपक जलाना वर्जित है, तो आप यदि मोमबत्ती रखते हैं इसलिए कि लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जला लें भाई, या दिवाली की कुछ बची हुई मोमबत्तियां हों, या किसी भी माध्यम से आपके पास मोमबत्ती हैं दीपक के स्थान पर, तो यदि आप मोमबत्ती जलाते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय भी भगवान आपकी भावनाओं से जुड़े होते हैं, भावना से ही भगवान प्रकट होते हैं। भक्त के पास और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भावना होती है, जिस भावना से वह दो अश्रु बहा करके या सिर्फ एक मोमबत्ती जला करके भी अपने लिए कहता है, भगवान ना मेरे पास घी है, ना कॉटन है, रुई नहीं है, ना दिया है, मैं कैसे दीपक प्रज्वलित करूं, परंतु मेरे पास साधन में सिर्फ यह एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती को ही मैं आपके सामने जलाना चाहता हूं। तो हम आपको बताना चाहें कि बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं, महाराष्ट्र से हैं, जो आपके पंजाब से और यूपी से भी काफ़ी भक्तजन जुड़ते हैं, बिहार से भी हैं, तो भारत देश के अन्य अलग अलग हिस्सों से, एक अफ्रीका से भी जुड़े हैं। तो हमारे लाइव में भी कई बार वो जुड़ करके प्रश्नों के लिए आते हैं और उचित समाधान, मार्गदर्शन प्राप्त करके जाते हैं। तो आप भी हमारी लाइव में जुड़ सकते हैं। लाइव का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऑल नोटिफिकेशन के साथ। तो लाइव में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी किसी भी समस्या समाधान के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए जुड़ सकते हैं। जरूर जुड़ें और सरल से सरल समाधान प्राप्त करें। तो मोमबत्ती जब उस भक्तजन ने जलाई तो उनकी मोमबत्ती में भी इतने स्पष्ट रूप से चिन्ह बने हैं, जैसे कि ओम का चित्र, जैसे भगवान के त्रिशूल का चित्र, और अलग अलग प्रकार के ऐसे फूल बने हैं मोमबत्ती में भी कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि अद्भुत, बहुत ज़्यादा वंडरफुल। पहले जहां आप जानते हैं कि कई धर्मों के अंदर मोमबत्ती को मानते हैं, परंतु सनातन धर्म में मोमबत्ती नहीं जलाते। मोमबत्ती का इस्तेमाल कई और रूपों में किया जाता है, परंतु साधना में मोमबत्ती अलग कुछ धर्मों में अपनाई जाती है। तो मोमबत्ती जलाना बताया गया कई व्यक्तियों को, जिन तांत्रिकों से, जिन साधकों से, जिन भक्तजनों से वो व्यक्ति जुड़े, तो उनको बताया गया कि आपको मोमबत्ती जलानी है। या जैसे स्थान ऐसा नहीं था कि जहां वो जला सकें, थोड़े दिन में ही मोमबत्ती पर आकृति बननी आरंभ हो गई।
मोमबत्ती हो, दीपक हो या कोई भी चीज है, आकृति सभी में सेम बन सकती है। क्योंकि भगत जब भगवान को पुकारता है, अपनी मन से दिल से साधनाएं करता है, भगवान के पुकारने में जो पुकार उन तक पहुंचती है, तो वो अपनी उपस्थिति देने के लिए सांकेतिक भाषा में हर भक्त तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो ओम की आकृति है, स्वस्तिक की आकृति है, डमरू की आकृति है, त्रिशूल की आकृति है, या उस इष्ट देव के मुंह की आकृति हो। हमारे चैनल पर आपने काफी अन्य वीडियोस में देखा भी होगा और देख भी सकते हैं। जो भक्तजन नए जुड़े हैं, जो साधक नए हैं, तो देख सकते हैं कि कैसे माता की आंखों का, नैना देवी का दर्शन ज्योत में हुआ, कैसे ओम की आकृति उभरी, कैसे त्रिशूल बने हैं, कैसे चंद्रदेव प्रकट हुए हैं, कैसे हनुमान जी प्रकट हुए हैं, हनुमान जी के खाने वाले मुंह का पूरा उसमें आकार बना हुआ है, और ये हमने शॉर्ट में भी डाली हुई है। गणपति जी कैसे प्रकट हुए हैं, तो अलग अलग देवी देवता कैसे, क्योंकि कितने ही इस भारत देश के अंदर व्यक्ति हैं, सभी की साधनाएं अलग अलग हैं, सभी की भक्ति पूजा पाठ अलग अलग है, सभी के इष्ट देव अलग अलग हैं, कुल देव अलग हैं, स्थान देव अलग हैं, ग्राम देव अलग अलग हैं। तो उन सभी की जो जो साधनाएं वो करते हैं, उनके अनुरूप उन्हें दीपक में वो संकेत प्राप्त होती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मोमबत्ती जलाएं तो आपको वह संकेत प्राप्त होंगे, या आप सिर्फ दीपक जलाएं तो दीपक में ही सिर्फ आपको वो प्राप्त होंगे। वो आपकी भावनाएं होंगी। आपको भगवान सपने में भी दर्शन दे सकते हैं, साक्षात किसी का रूप धारण करके भी आप तक आ सकते हैं। भगवान सिर्फ मुकुट पहनकर, हाथ में मुरली लेकर के, या भगवान भोलेनाथ की तरह जटाएं बना करके ही सिर्फ आपके सामने आएंगे, ऐसा ना सोचिए। वो किसी बच्चे के रूप में आ सकते हैं, किसी बूढ़े के रूप में आ सकते हैं, किसी बीमार के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, और आपसे कुछ सहायता भी मांग सकते हैं। यदि वो परीक्षा लेने में सफल हुए और आप अपनी परीक्षा देने में सफल हुए, तो आप ये बात जान लीजिए कि आपकी साधना को 4 चांद लग जाएंगे। आपके जीवन में सफलताओं का अंबार, ऐसा पहाड़ बन जाएगा कि आपकी सफलताओं के आगे हर कोई व्यक्ति छोटा नजर आएगा। आपके देखते ही कईयों के काम बनने लग जाएंगे। आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी बन जाएंगे। ऐसे इतिहास में बहुत बड़े बड़े भक्त जन, संत महात्मा हुए हैं, जिनके द्वारा अनेक भक्तों के, अनेक रोगियों की, अनेक साधकों के उद्धार हुए हैं। तो इसी प्रकार आप अपनी भावनाओं को दृढ़ करते हुए, भगवान की भक्ति में प्रणित होते हुए, और अपनी दृढ़ इच्छा के साथ भक्ति, प्रेमा भक्ति को बढ़ाते रहें। भगवान का आशीर्वाद आपको दिनों दिन प्राप्त होता रहे, हमारी भगवान से ये मंगल कामना। और आप अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। 9467820285 94,678,20,285 फोन नंबर भक्तों से आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी सरल जो उपाय प्राप्त करना चाहते हैं बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए, तो हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना इष्ट देव का, आराध्य देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय माता।